Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि अगर मैन टू मैन फाइट है तो उसमें हम लोग ना बोले। Correct. फिर ये हो जाएगा कि ये तीन लोग साथ में आए हैं तो तीनों किसी एक बंदे के पीछे पड़ गए। Correct. तो हमने ये सोचा था कि जिससे जो भी बातचीत होगी वो अकेला करेगा। बिल्कुल. पर जब उन दोनों के बीच में शिवानी घुसी तब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे बोलना चाहिए। बिल्कुल. पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने उस टाइम बहुत कम बोला। हाँ. मुझे और ज्यादा बोलना चाहिए था। बिल्कुल. नहीं, हम तीनों के बीच में तो दुनिया में कोई भी बंदा झगड़ा नहीं लगा सकता, पर अंदर जितने मेंबर्स थे उनके बीच में झगड़ा लगाने की पूरी कोशिश वो करती रहेगी आगे। मैं बच के बताना चाहूंगी कि विशाल से और शिवानी से बच के रहना, बाकी किसी से भी आप दोस्ती कर सकते हैं। हाय, मैं पायल मलिक, आप देख रहे हैं इंडिया फॉरम्स। बिग बॉस के घर में हो चुका है दूसरा एविक्शन और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पायल. पायल, वेलकम टू इंडिया फोरम. थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे पर्सनली इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप इतने जल्दी घर से बाहर होंगे. क्या आपको ये एक्सपेक्टेड था या मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी एक्सेप्ट नहीं नहीं किया किसी ने कि हाँ. मैं इतनी जल्दी बाहर आ जाऊंगी। लोग मुझे देखना चाहते थे और सबको लगता है ये इलेक्शन अनफेयर हुआ है। जी बिल्कुल. तो पायल, जैसे हमने शो की शुरुआत से बात करते हैं, आज सून एज आप लोग जैसे एंटर किए घर में, पायल और कृतिका लग गए सबके लिए खाना बनाने में. कहीं ना कहीं ऑडियंसेस में ये राय है कि दिस वाज प्री प्लान कि आप लोगों को किचन टेक ओवर करना है टू स्टे इन दैट. बिल्कुल भी नहीं। जब हम लोग वहाँ पहुंचे थे तो हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं था फर्स्ट डे, तभी हम तीनों के जी. लिए खाना बनाया था। और जब हम तीनों खाना बना रहे थे तो वो घर वाले सारे आ गए और उन्होंने बोला हमें भी खिला दो, हमें भी खिला दो। तो बस वहीं से ये हो गया कि किचन हम लोगों ने संभाल लिया। मी, कृतिका, चंद्रिका बिल्कुल एंड शिवानी also. बिल्कुल. और जब बात आई घर में राशन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कहीं ना कहीं कि आप लोगों को ऐसे लगा कि बीइंग द वुमेन इन द हाउस, जो आप लोग किचन की ड्यूटी ले रहे थे, वहाँ थोड़ी भूल चूक हो गई मैनेज करने में, इसीलिए लोगों को भूखा रहना पड़ा. एक्चुअली क्या है ना, हम लोगों को बताया ही नहीं गया था कि ये जो राशन है ये कितने डेज का। हमें ऐसा लगा कि हम अंदर आए हैं, ये मतलब पहले से हम लोगों के लिए है। अभी जो 1 वीक के लिए राशन आने वाला है, करेक्ट. तो वो हमारी गलती थी कि हम लोगों ने जो राशन है बिना सोचे समझे खत्म कर। करेक्ट. वेल पायल, जितना भी हमने आपका गेम देखा है, जितना आप खेले हो, यू आर वेरी फियर्स. आपने स्टैंड लिया जब भी लेना था. हमें एक बात को ऐसे लगा जब अरमान जी और दीपक जी का जो झगड़ा हो रहा था, जिसमें अरमान जी वाज जस्ट पुटिंग हिज पॉइंट अक्रॉस, तब बहुत फियर्सली आप और कृतिका जब बोलने वाले थे तो अरमान जी ने बोला नहीं, आप लोग नहीं बोलोगे, ये मेरी बात है, ये मैं बोलूंगा. बट फिर जब शिवानी इंक्लूड हुई तब मुझे लगा था हम सबको कि आप थोड़ा और बोल्डली आगे जाके स्टैंड ले सकते थे. तो आपको क्या कहीं ना कहीं लगता है कि अगर पीछे वापस जाओगे घर में तो वो मिस्टेक रिपेयर कर पाओगे? बिल्कुल रिपेयर कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब शिवानी बोली तो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि अगर मैन टू मैन फाइट है तो उसमें हम लोग ना बोले। Correct. फिर ये हो जाएगा कि ये तीन लोग साथ में आए हैं तो तीनों किसी एक बंदे के पीछे पड़ गए। Correct. तो हमने ये सोचा था कि जिससे जो भी बातचीत होगी वो अकेला करेगा। बिल्कुल. पर जब उन दोनों के बीच में शिवानी घुसी तब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे बोलना चाहिए। बिल्कुल. पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने उस टाइम बहुत कम बोला। हाँ. मुझे और ज्यादा बोलना चाहिए था। बिल्कुल. जिस हिसाब से आप लोगों के रिएक्शन थे शिवानी के इस रूप पे, ये रूप शायद आप लोग ने पहले कभी देखा नहीं था, हालांकि आप उसको घर से बाहर से भी जानते थे। तो क्या आपको लगता है शिवानी इज टू फेस्ड, मतलब वो दिखा वो डबल फेस है? और बहुत सारे लोगों ने ये चीज बोली है अंदर। जब अनिल जी ने पूछा तो ये सब अटेंशन सीकर है, वो डबल फेस है। कहीं पे कुछ और झगड़ा लगाने में नंबर 1। बिल्कुल. तो आप तीनों के बीच में उसने कोई ऐसा झगड़ा लगाने की कोशिश की? नहीं, हम तीनों के बीच में तो दुनिया में कोई भी बंदा झगड़ा नहीं लगा सकता, पर अंदर जितने मेंबर्स थे उनके बीच में झगड़ा लगाने की पूरी कोशिश वो करती रहेगी आगे। बिल्कुल. और शायद यही मसाला चाहिए लोगों को। आप तीनों की इक्वेशन की अगर बात की जाए तो हमें तो काफी इक्वल बेसिस पे लगता है अरमान जी का प्यार. पर अगर मैं हल्का सा आपको कहूँ कि जो हमने देखा 24 आवर्स लाइव में भी देखा और हम एपिसोड्स भी देखते हैं, हमें लगा कि अरमान जी और पायल कृतिका के बीच में केमिस्ट्री थोड़ी ज्यादा अच्छी है. इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी ये वजह है क्योंकि मेरा और अरमान जी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जो कृतिका हमारी वो बहुत इमोशनल है, वो लोगों से बहुत जल्दी अटैच हो जाती है। तो कृतिका लाइक बच्चा, वो हमारा पहला बच्चा है, ये लगा लो चीकू से पहले वो बच्चा है, तो उसको हम थोड़ा ज्यादा पैम्पर करते हैं। बिल्कुल. बात की जाए अरमान और कृतिका जी की, सना मकबूल का एक क्लिप हमने देखा है जिसमें सना सेम सिचुएशन जो आपके साथ अरमान जी ने की, वो अरमान जी को क्वेश्चन करती है कि अगर पायल किसी को से शादी करते और उन्हें घर लाती, तब उसने अरमान जी ने कहा था कि वो एक्सेप्ट नहीं करते. हाँ, और एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा, मैं ऐसा कभी सोचती भी नहीं। हाँ. क्योंकि मेरा फर्स्ट लव अरमान है और लास्ट मरते दम तक वही रहेगा, तो मेरी लाइफ में नहीं आने वाला। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया और वो नहीं करते, ये बात आपको खलती नहीं? मैं इसके बारे में कभी सोची नहीं। तो अभी अगर पूछेंगे लोग बाहर जाके तो आप क्या कहोगे फिर? क्योंकि अरमान ने तो क्लियरली कह दिया कि वो नहीं करेंगे, बट यू आर एक्सेप्टिंग इट एंड यू आर गोइंग स्ट्रांग विद इट. नो कमेंट्स. नो.
ओके वेल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी घर के अंदर तो अरमान और कृतिका है, इनको अगर आप एडवाइस दोगे यहाँ से कि भाई इस सदस्य से बच के रहना, इस सदस्य से दोस्ती करना, तो वो कौन आ, मैं बच के बताना चाहूंगी कि विशाल से और शिवानी से बच के रहना। बाकी किसी से भी आप दोस्ती कर सकते बाकी किसी से भी दोस्ती कर सकते हो। आपको लगता है रणवीर जी अरमान के अच्छे दोस्त बन सकते हैं? क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि वो दोनों के बीच में हो सकती है बातचीत, पर फिर भी कुछ तो मिसिंग है दोनों के बीच में। एक्चुअली मिसिंग क्या है ना कि रणवीर जी ना चीज मतलब सेंटेंस पूरा समझते नहीं है, हाँ। पहले ही रिएक्ट कर देते हैं। हाँ। तो वही एक मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, अगर वो क्लियर हो जाएगी तो वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपको उम्मीद नहीं थी आप इतने जल्दी बाहर आ जाओगे, पर इफ नॉट यू तो आपकी जगह इस एलिमिनेशन में कौन बाहर आना चाहिए? मेरे हिसाब से इस एलिमिनेशन में 2 सदस्य थे, जैसे कि सना सुल्तान और शिवानी जी, जो अनफेयर खेल रही है। मुझे ऐसा लगता है उसको अवेक्ट होना चाहिए था मेरी जगह। सना सुल्तान का ये कहना है कि घर में ना एक गर्ल गैंग बन चुका है और वो गर्ल गैंग सना सुल्तान को कॉर्नर कर रहा है। इसके बारे में ऐसा आपको हुआ क्या? था स्टार्टिंग में जो था, मेरा ओपिनियन भी सना सुल्तान के लिए बहुत खराब था। तो मुझे ऐसा लगता था कि फेक है, ये शेरो शायरी करती बिल्कुल। रहती है, ये आला जो हाँ, उर्दू लैंग्वेज वो बहुत उर्दू। ज्यादा यूज कर रही है, वो घर पे दिखा रही है, वो बाहर ऐसी नहीं है। करेक्ट। पर जैसे जैसे रहते रहते मेरा ओपिनियन बिल्कुल चेंज हो गया। वो जैसी है वो वैसा ही दिखा रही है वो। तो ऐसा था पहले कि गर्ल्स गैंग ने उसे कॉर्नर कॉर्नर कर दिया था। पर मैं जाते जाते भी बोल के आई हूँ कि मैंने अपना ओपिनियन तेरे लिए चेंज किया है और उसे समझ में आ गया। लवली। एक हफ्ता हो चुका है, एक हफ्ते में हमने ऑलरेडी देख लिया कि यूट्यूबर्स वर्सेस टीवी ये कॉन्वर्सेशन चल चुकी है घर में कि आप तो यूट्यूब वाले हो। इसमें बात करते हैं कि आप भी शामिल हो बिकॉज यू आर अ वेरी वेल नोन यूट्यूबर। पर जब बात आती है लवकेश की तो लोगों को ये लगता है कि उसका एक डबल फायदा है क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग भी है प्लस एल्विश की भी फैन फॉलोइंग है। क्या आपको लगता है इसका ये बेनिफिट है? बेनिफिट बिल्कुल है क्योंकि दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो जितने लोग लवकेश को प्यार करते हैं वो तो उन्हें सपोर्ट करेंगे ही, और जितने एल्विश को प्यार करते हैं वो भी उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये उनका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि टॉप 3 तक वो जा सकते हैं। बिल्कुल इसको लेकर। बिल्कुल। लास्टली मैं आपसे जानना चाहूंगी इफ नॉट अरमान एंड कृतिका, मतलब मानते हैं कि अरमान और कृतिका नहीं, तो कौन जीतना चाहिए बिग बॉस में और क्यों? रणवीर जी। रणवीर जी क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो बहुत ही फेयर खेल रहे हैं और बहुत जेन्युइन है। जैसे वो बाहर है, जैसे हमने उनको टीवी पे देखा है, वो जहाँ एक्टिंग करते हैं, पर वो बिग बॉस में जो जेन्युइन पर्सन है वो शो कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि आगे तक जाना। वेल, और इस घर से बाहर अगर आपको एक मौका दिया जाए किसी सदस्य से ना मिलने का, तो वो कौन सा सदस्य होगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं सबसे मतलब घर से बाहर निकलने के बाद जो भी मेरा शिवानी का है वो मैं सॉर्ट कर लूंगी। वो जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि देखो हम घर में सिचुएशन अलग है, घर से बाहर निकलने के बाद हम सब फ्रेंड्स हैं। Lovely. That is all that I had in store for you, Payal. Thank you so much for talking to us. Thank you.